हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एजुकेशन बोर्ड पर, जहां पर हम हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे ऑलरेडी 7 लेक्चर हो चुके हैं। आज हमारा 8वां लेक्चर है। चलिए बात करते हैं हम आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा की गुलाबी नगरी किसे कहा गया है। अगर आप बात करें गुलाबी नगरी या पिंक सिटी के बारे में, तो आप लोग जानते हैं कि जो पिंक सिटी है वो कहा जाता है राजस्थान की ही राजधानी जयपुर को। लेकिन यहाँ पर बात हुई है हरियाणा की गुलाबी नगरी या पिंक सिटी ऑफ हरियाणा की। तो आप याद रखेंगे कि जो ये गुलाबी नगरी है ये कहलाता है कौन सा जिला, ये कहलाता है फतेहाबाद जिला। कौन सा जिला कहलाता है? फतेहाबाद। और आप याद रखिएगा ये जो फतेहाबाद है जिसकी स्थापना 1351 ईस्वी के अंदर कब की गई? 1351 ईस्वी के अंदर की गई थी। और इसकी स्थापना करने वाला कौन था? तो आप लोग जानते हैं तुगलक वंश का तीसरा महान शासक जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। और याद रखिएगा इसी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1351 ईस्वी के अंदर अपने बेटे फतेह खान के नाम पर जिस शहर को आबाद किया गया वही जगह कहलाई फतेहाबाद। तो याद रखिएगा 1351 ईस्वी में फतेहाबाद की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तुगलक वंश का क्या था? एक महान शासक था। उसके अलावा अगर आप बात करें फतेहाबाद की, तो आप लोग जानते हैं फतेहाबाद का जो गठन हुआ था वह कब हुआ था? तो फतेहाबाद का गठन उसी दिन हुआ था जिस दिन झज्जर का हुआ था। तो याद रखिएगा 15 जुलाई को। कब हुआ था? 15 जुलाई 1997 को ही फतेहाबाद हिसार से अलग होकर बना था। और याद रखिएगा इसी फतेहाबाद को उदय नगरी कहा जाता है, इसी को ही गुलाबी नगरी कहा जाता है। चलिए उसके अलावा आप याद रखेंगे कि ये जो फतेहाबाद है इसी के अंदर एक मस्जिद पड़ती है जिसे कहा जाता है हुमायूं की मस्जिद। तो कई बार आपसे ये भी पूछा गया है, बताइए हुमायूं की मस्जिद कहाँ पे है? तो आप आंसर करेंगे कहाँ पे पड़ती है हुमायूं की मस्जिद? तो ये भी पड़ती है आपकी फतेहाबाद जिले में। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइए किसने हरियाणा का नाम हरना रखा था? मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि एग्जामिनर हमेशा हरियाणा के जो 10 से 12 पुराने नाम है वहां से हर बार एक क्वेश्चन उठाता है। और आपको याद रखना है कि जो हरना नाम है, पहले तो हम समझेंगे इसके अर्थ को। तो याद रखिएगा हरना का अर्थ होता है किसी चीज को हर लेना। हर लेना का मतलब क्या होगा कि सर उसको लूट लेना। तो लूटपाट के कारण हरियाणा का जो नाम पड़ा वो क्या कहलाया? वो कहलाया हरना। और आप याद रखिएगा इसी हरना शब्द का प्रयोग एक महाराज के द्वारा किया गया और उस महाराज का नाम था महाराज कृष्ण। याद रखिएगा हरना से मिलते जुलते दो शब्द और, एक शब्द है आपका हरियाल और दूसरा है हरियाला। आप याद रखिएगा हरियाल शब्द जो है दोस्तों इसका प्रयोग किया गया था यदुनाथ सरकार के द्वारा, लेकिन यह हरियाला शब्द जो है इसका प्रयोग किया गया सकंद पुराण के अंदर। सकंद पुराण जो संस्कृत भाषा में महर्षि वेदव्यास ने लिखा और इसी का ही एक भाग है कुमारिया खंड। याद रखिएगा इसी कुमारिया खंड के अंदर हरियाणा को हरियाला कहा गया और कुरुक्षेत्र को हरि क्षेत्र कहा गया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, बताइए कुरुक्षेत्र को सकंद पुराण में क्या कहा गया है? आप आंसर करेंगे इसे कहा गया है हरि का क्षेत्र। उसके अलावा आपने नाम सुने होंगे कि ऋग्वेद में हरियाणा को रज हरियाणे कहा गया, महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया जिसका मतलब होता है बहुत सारा अनाज या अत्यंत समृद्ध क्षेत्र होता है। इसके अलावा हर्षचरित पुस्तक जो बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी, इसी पुस्तक के अंदर इसे कहा गया श्रीकंठ जनपद और ये नाम दिया गया नागवंश के द्वारा। उसके अलावा आपने नाम सुना होगा आर्याना का। याद रखिएगा आर्याना शब्द का प्रयोग डॉक्टर HR गुप्ता के द्वारा ही किया गया था। ये इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखने हैं सारे के सारे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक काल के अंदर जो हमारा हरियाणा है ये किस नदी के किनारे स्थित था? तो अगर आप बात करें पुराने हरियाणा की, तो आप लोग जानते हैं पुराने समय में हरियाणा जो है ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। कौन सी नदी के किनारे स्थित था? ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। वर्तमान में अगर आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा किस नदियों के बीच पड़ता है, तो आप लोग जानते हैं घग्गर और यमुना नदी के बीच का जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है? यही हमारा हरियाणा कहलाता है। तो पुराने समय में किस में था? तो आप जानते हैं सरस्वती नदी के किनारे था। अगर आप बात करें सरस्वती नदी की, तो आप लोग जानते हैं कि सरस्वती नदी का जो उद्गम है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर सिरमौर जिले से होता है। और याद रखिएगा यहीं से बहती हुई आपकी नदी जिसका नाम है सरस्वती, जो ऋग्वेद की नदी है और ऋग्वेद के समय इसे सबसे पवित्र नदी या होली रिवर कहा गया। और याद रखिएगा यही सरस्वती हरियाणा के अंदर यमुनानगर जिले में पड़ने वाले आदिबद्री नामक स्थान पर सबसे पहले प्रवेश करती है। और याद रखिएगा
ये जिस आदि बद्री नामक स्थान पर सबसे पहले प्रवेश करती है, इसी आदि बद्री नामक स्थान के ऊपर महाभारत की रचना हुई थी। किसकी रचना हुई थी? महाभारत की। और आप लोग जानते हैं कि जो महाभारत है ये संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है या सबसे बड़ा ग्रंथ है, जिसका दूसरा नाम जय संहिता है या इसी को ही सतसहस्त्री कहा गया है। तो याद रखिएगा, इसी महाभारत की रचना सरस्वती नदी के किनारे आदि बद्री नामक स्थान पर महर्षि वेदव्यास के द्वारा की गई थी। चलिए याद रखिएगा, ये सरस्वती नदी जो है वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है और आप लोग जानते हैं कि इसी सरस्वती नदी की वर्तमान में खुदाई की जा रही है और इसी के लिए एक बोर्ड बनाया गया जिसका नाम है HSHDB। ये क्या है? तो याद रखिएगा, इसकी स्थापना 2015 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? अप्रैल 2015 के अंदर। HSHDB है आपका दोस्तों हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। एक बोर्ड बनाया गया जो सरस्वती नदी की खुदाई का काम कर रहा है और इसी सरस्वती नदी के हमें जो सबसे पहले अवशेष मिले थे ये यमुनानगर जिले का ही एक गाँव जिसका नाम है मुगलावाली, और उसी मुगलावाली से जो है हमें इसके अवशेष मिले थे। सारी बातें क्लियर हुई होगी आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है। तो आप लोग जानते हैं कि जो राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट है ये हरियाणा के हिसार जिले के एक गांव जिसका नाम है खेदड़ गांव। कौन सा गांव? तो याद रखिएगा, हिसार जिले के बरवाड़ा तहसील के अंदर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है खेदड़ गांव, और इसी खेदड़ गांव के अंदर आपका एक प्रोजेक्ट लगाया गया जिसका नाम है राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट। और याद रखिएगा, ये राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट जो है इसकी जो कैपेसिटी है या उत्पादन क्षमता है दोस्तों वो है 1200 मेगावाट। यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग 600 मेगावाट की 2 इकाइयाँ या 2 यूनिट काम करती है, इसीलिए इसकी टोटल जो कैपेसिटी है वो कितनी है? वो है 1200 मेगावाट। अगर आप बात करें राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट की जिसकी स्थापना 2010 के अंदर हुई थी, और याद रखिएगा इसी राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट को जो है पानी की जो पूर्ति की जाती है वो की जाती है बरवाड़ा ब्रांच के द्वारा। किसके द्वारा? बरवाड़ा ब्रांच से ही इसे पानी दिया जाता है जिसकी कैपेसिटी 1700 क्यूसेक है। यहाँ पे एक नया वर्ड आया है क्यूसेक। तो याद रखिएगा, क्यूसेक का अर्थ होता है बहते हुए पानी को मापना। आप लोग जानते हैं वैसे तो जो लिक्विड होता है उसे हम लीटर में मापते हैं, लेकिन जो पानी बहता हुआ होता है उसे मापने के लिए हम क्यूसेक का प्रयोग करते हैं। अगर हमें किसी नदी का पानी मापना है या फिर किसी नहर का पानी मापना है दोस्तों, तो आप लोग जानते हैं हम उसे लीटर के अंदर नहीं नाप सकते, इसीलिए उसके लिए हम प्रयोग करते हैं क्यूसेक। तो आपसे कई बार साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए कि बहते हुए पानी को किसके अंदर मापा जाता है? तो आप आंसर करेंगे क्यूसेक के अंदर मापा जाता है। सारी बातें क्लियर हुई होंगी। चलिए थर्मल पावर प्लांट की बात आई है तो याद रखिएगा, हरियाणा का जो सबसे पुराना या जो पहला जो पावर प्लांट था वो कौन सा था? तो आप आंसर करेंगे पानीपत का जो थर्मल पावर प्लांट है वह हरियाणा का सबसे पुराना थर्मल पावर प्लांट है जिसकी उत्पादन क्षमता 1320.80 मेगावाट है दोस्तों। और याद रखिएगा, हरियाणा का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट जो है वो है इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट, जिसे इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट या अरावली सुपर थर्मल पावर प्लांट के नाम से जानते हैं, जो कि झज्जर के ही झाड़ली में लगा हुआ है, जिसकी उत्पादन क्षमता 1500 मेगावाट है। यहाँ पे 500 मेगावाट की 3 इकाइयाँ लगी हुई है। चलिए सारी बातें क्लियर हुई होगी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा की पीतल नगरी किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, हरियाणा की जो पीतल नगरी है वो कौन सा जिला है? वो है रेवाड़ी जिला। या ब्रास सिटी पूछा जाएगा आपसे या पूछा जाएगा पीतल नगरी, तो आप आंसर करेंगे हरियाणा का रेवाड़ी जिला। कौन सा जिला? रेवाड़ी जिला। कल की क्लास में मैंने आपको रेवाड़ी से ही एक बात बताई थी कि हरियाणा की लता मंगेशकर का संबंध भी यहाँ से है। फटाफट कमेंट में छाप दीजिए आप लोग कि हरियाणा की लता मंगेशकर का नाम क्या है। फटाफट कमेंट बॉक्स में छापिए आप लोग कि हरियाणा की लता मंगेशकर का नाम क्या है। चलिए अगर आप हम बात करें इस पीतल नगरी या इस ब्रास सिटी की, तो आप लोग जानते हैं रेवाड़ी को क्या क्या कहा जाता है? रेवाड़ी को कहा जाता है वीरों की भूमि। इसी रेवाड़ी को कहा जाता है अहीरवाल का लंदन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपसे, बताइए अहीरवाल का लंदन किसे कहा गया है? तो आप लोग जानते हैं अहीरवाल का लंदन कहा गया है रेवाड़ी को। और इसी के साथ आप याद रखिएगा ये कहलाती है वीरों की भूमि। और अहीरवाल का नाम आया है तो याद रखिएगा इसी अहीरवाल से हरियाणा का एक नाम पड़ा जो कहलाता है अभिरियाणा। क्या नाम कहलाता है? अभिरियाणा। अभिरियाणा का अर्थ क्या होता है? तो अभिरियाणा का अर्थ होता है अहीरों का घर। क्या होता है? अहीरों का घर होता है। तो याद रखिएगा अहीरवाल के कारण ही हरियाणा का क्या नाम पड़ा था? अभिरियाणा नाम पड़ा था। चलिए उसके अलावा आप याद रखेंगे कि ये जो रेवाड़ी है इसी के अंदर सबसे पहले गौशाला खोली गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा।
1878 के अंदर। ये बात भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत कालीन स्वर्णप्रस्थ नगरी है। सबसे पहले तो अगर आप बात करें महाभारत काल की, तो आप लोग जानते हैं कि महाभारत का जो युद्ध लड़ा गया, जो 950 बीसी से लेकर 900 बीसी के बीच लड़ा गया। कब से कब तक लड़ा गया दोस्तों? तो 950 बीसी से 900 बीसी का वो टाइम पीरियड जिसके अंदर महाभारत का युद्ध लड़ा गया। और इसी महाभारत के युद्ध का कारण था कि दुर्योधन के द्वारा पांडवों को उनका हक न देना। और आप लोग जानते हैं कि पांडवों के द्वारा दुर्योधन से 5 गांव मांगे गए। अगर आप बात करें उन 5 गांवों की, तो आपने नाम सुना होगा सबसे पहले इंद्रप्रस्थ का, दूसरा आपने नाम सुना होगा पानप्रस्थ, तीसरा सुना होगा आपने सोनप्रस्थ, चौथा सुना होगा तिलप्रस्थ और पांचवा सुना होगा बाघप्रस्थ। ये वो 5 गांव थे जो दुर्योधन से किसने मांगे थे? युधिष्ठिर ने मांगे थे। और इसके अलावा आप याद रखिएगा, आपसे पूछा गया है कि हरियाणा का स्वर्णप्रस्थ या सोनप्रस्थ कौन सी नगरी है? तो याद रखिएगा ये है हमारा हरियाणा का सोनीपत जिला। कौन सा जिला? सोनीपत जिला है, जिसे आप लोग एजुकेशन हब के नाम से जानते हो। ये वही सोनीपत है जो सोने की नगरी या स्वर्ण नगरी कहलाता है आपका। और इसी सोनीपत का नाम किसके नाम पर पड़ा था? तो याद रखिएगा सोनीपत का नाम पड़ा था श्रवण के नाम पर। किसके नाम पर? श्रवण के नाम पर ही हरियाणा के सोनीपत जिले का नाम पड़ा था। अगर आपसे पूछ लिया जाए बताइए सोनीपत जिले की स्थापना कब हुई थी, तो आप आंसर करिएगा कि 22 दिसंबर 1972 को हुई थी। कब हुई थी? 22 दिसंबर 1972 को हरियाणा में एक साथ 2 जिले बने थे, जिसमें पहला जिला भिवानी था और दूसरा इसी के साथ सोनीपत था। और ये जो सोनीपत जिला है दोस्तों, ये किससे अलग हुआ था? तो ये रोहतक से अलग हुआ था। सारी बातें क्लियर हुई यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा की कॉटन सिटी किसे कहा जाता है? तो कॉटन क्या होता है? कॉटन होता है कपास। और याद रखिएगा 3 क्वेश्चन बनते हैं कॉटन सिटी से। याद रखिएगा पहला क्वेश्चन बनेगा आपसे कॉटन सिटी ऑफ हरियाणा, तो आप आंसर करेंगे सर कॉटन सिटी तो हरियाणा की कौन सी है? वो है पलवल। कौन सी है? पलवल। लेकिन आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए कॉटन का उत्पादन या कपास का उत्पादन हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा होता है? तब आप आंसर करेंगे कि कपास का उत्पादन हरियाणा के सिरसा जिले में होता है। किस जिले में होता है? सिरसा जिले में। लेकिन तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बताइए हरियाणा के अंदर पहली कॉटन मिल कहां पर लगी थी? कौन सी? हरियाणा की पहली कॉटन मिल लगी थी दोस्तों फतेहाबाद में। कहां पर लगी थी? फतेहाबाद में लगी थी। तीनों बातें क्लियर हुई। कॉटन सिटी ऑफ हरियाणा पूछा जाए, आप आंसर करेंगे पलवल के अंदर, क्योंकि कॉटन का जो सबसे ज्यादा व्यापार होता है वो इसी पलवल के अंदर होता है, जो कब बना था? 15 अगस्त 2008 को बना था। इसी पलवल का नाम पड़ा था एक प्लम्बासुर नाम के राक्षस के कारण। उसी की ही राजधानी हुआ करता था पहले पलवल, और इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? पलवल रखा गया। कॉटन सिटी ऑफ हरियाणा है पलवल, लेकिन कॉटन का उत्पादन होता है सिरसा में। लेकिन कॉटन मिल लगी थी सबसे पहले कहाँ पे? फतेहाबाद में। हम फतेहाबाद के बारे में बात कर चुके हैं। पिंक सिटी ऑफ हरियाणा या हरियाणा की उदय नगरी कहलाता है ये दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है हरियाणा की धर्म नगरी कौन सी है? अगर हम बात करें हरियाणा की धर्म नगरी की, तो आप सभी जानते हैं कि हरियाणा की जो धर्म नगरी है वो कौन सी है? वो है कुरुक्षेत्र जिला। कौन सा जिला है दोस्तों? कुरुक्षेत्र जिले को हम क्या कहते हैं? तो हम इसी को कहते हैं धर्म नगरी, या फिर हरियाणा की पवित्र नगरी किसे कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है। अगर आप बात करें हमारी धर्म नगरी की, तो याद रखिएगा ये जो धर्म नगरी है यहाँ पे कुछ मेले लगते हैं। मेलों के लिए प्रसिद्ध है आपका कुरुक्षेत्र जिला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी या क्या कहा गया है? पवित्र नगरी कहा गया है। क्या कहा गया है? पवित्र नगरी। अगर आप बात करें धर्मनगरी में लगने वाले मेलों की, तो आपने नाम सुना होगा देवी का मेला। कौन सा मेला? देवी का मेला लगता है जो शाहबाद के अंदर लगता है। नाम सुना होगा आपने पेहोवा का मेला। कौन सा मेला? पेहोवा का मेला। पेहोवा का मेला लगता है पेहोवा के अंदर। फटाफट बताइएगा कि पेहोवा से हमें किस राजा का अभिलेख मिला था? फटाफट कमेंट बॉक्स में छापिएगा दोस्तों कि पेहोवा का एक अभिलेख पढ़ाया था मैंने आपको, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश के ही एक शासक का था। फटाफट छापिएगा कि वह राजा कौन सा था। तीसरा याद रखेंगे मारकंडा का मेला, शाहबाद में लगता है। चौथा याद रखेंगे सूर्य ग्रहण का मेला। कौन सा मेला? सूर्य ग्रहण का मेला जो है ये भी कहाँ पे लगता है? ये भी हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में लगता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले को सरस्वती नगर कहा गया है? अगर आप बात करें कि सरस्वती नगर की, तो आप लोग जानते हैं हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला जिसका नाम है सिरसा।
क्या नाम है, सिरसा, और इसी सिरसा को कहा जाता है सरस्वती नगर। क्या कहा जाता है, सरस्वती नगर। अगर आप बात करें सिरसा की तो इसे सरस्वती नगर कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे डेरों की भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है डेरों की भूमि। याद रखिएगा ये सरस्वती नगर कहलाता है। वनों की भूमि भी अगर आपसे पूछा जाए तो वो भी कौन सा कहलाएगा, तो वनों की भूमि भी कहलाता है आपका सिरसा जिला। कौन सा जिला, सिरसा जिला। अगर आप बात करें सिरसा के गठन की तो आप याद रखिएगा 1 सितंबर या 1 सितंबर 1975 को आपका जो जिला बना था वो कौन सा था, सिरसा जिला। अगर 1 सितंबर 1975 आपको ऑप्शन में ना मिले तब आप आंसर करेंगे 26 अगस्त 1975 को आपका कौन सा जिला बना था, सिरसा जिला बना था। और याद रखिएगा इसी सिरसा जिले का नामकरण हुआ था शीरीष के पेड़ों के कारण। हरियाणा के अंदर सिरसा जिला जिसके अंदर एक पेड़ पाया जाता था जिसका नाम था शीरीष का पेड़, और इसी शीरीष के पेड़ों की जब यहाँ पे अधिकता हुई तो वन बने, और इन्हीं वनों के कारण हरियाणा का जो जिला जाना गया वह जाना गया सिरसा। और इसी सिरसा का पुराना नाम हुआ करता था सेरीशकम। क्या नाम हुआ करता था, सेरीशकम। और याद रखिएगा ये हरियाणा का सबसे पश्चिमी जिला है, और पश्चिमी जिले का सबसे पश्चिमी गांव है चौटाला गांव, और इसी चौटाला गांव में वर्तमान में 5 एमएलए चुने गए। अगर आप बात करें उन 5 एमएलए की तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री की अगर आप बात करें तो वो भी कहाँ से संबंध रखते हैं, चौटाला से संबंध रखते हैं। अगर आप बात करें डवाड़ी से कांग्रेस पार्टी के विधायक जिनका नाम है अमित सिहाग, वो भी कहाँ से है, तो वो भी चौटाला गांव के हैं। अगर आप बात करें बारडा से जेजेपी पार्टी की एमएलए या विधायक जिनका नाम है नैना चौटाला, वो भी कहाँ से है, तो वो भी चौटाला गांव से है। अगर आप बात करें रानिया की तो रानिया का नाम सुना होगा आपने, जिसे रजबपुर या गजबपुर के नाम से पहले जाना जाता था। यहाँ से जो एमएलए हैं निर्दलीय कैंडिडेट हैं जो जिनका नाम है रणजीत सिंह चौटाला, जो हरियाणा के वर्तमान में जेल मंत्री या ऊर्जा मंत्री हैं दोस्तों, उनका संबंध भी कहाँ से है, चौटाला गांव से ही है। और अगर आप बात करें हरियाणा के इलाहाबाद की तो आप लोग जानते हैं इलाहाबाद के सीट के ऊपर अभी उपचुनाव भी हुए थे, दोनों बार विजय किसकी हुई है, अभय सिंह चौटाला जो INLD। और याद रखिएगा INLD की एकमात्र सीट जो है वो इलाहाबाद की ही है। और याद रखिएगा इसी से संबंध रखने वाले अभय सिंह चौटाला भी कहाँ से हैं, तो वो भी हैं दोस्तों चौटाला गांव के। तो इतनी बातें क्लियर हुई होगी आपको। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में खगोल विज्ञान को लोकप्रिय बनाने, किसको, खगोल विज्ञान को लोकप्रिय बनाने एवं इसकी जानकारी को बढ़ाने के लिए किस स्थान पर अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की याद में तारामंडल की स्थापना की गई। चलिए यहाँ पर एक नाम आया है सबसे पहले तो कल्पना चावला का, तो आप लोग जानते हैं स्पेस क्वीन ऑफ हरियाणा या फिर भारत की हरियाणा की अंतरिक्ष की रानी या अंतरिक्ष की परी के नाम से जिसे आप लोग जानते हो कल्पना चावला को, जिसका जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ था, उसी के नाम के ऊपर खगोल विज्ञान को प्रसिद्ध करने के लिए या लोकप्रिय बनाने के लिए एक तारामंडल की स्थापना की गई है दोस्तों। और वो तारामंडल जो है वो हरियाणा की धर्मनगरी में स्थापित किया गया है। कहाँ पर स्थापित किया गया है, वो हरियाणा की धर्मनगरी जो कुरुक्षेत्र है यहाँ पर स्थापित किया गया है। अगर आप बात करें कल्पना चावला के बारे में तो याद रखिएगा इसी कल्पना चावला से संबंधित एक पुस्तक है जिसका नाम है एन एज ऑफ टाइम। क्या नाम है, एन एज ऑफ टाइम। और आप लोग जानते हैं कल्पना चावला 2 बार जो है अंतरिक्ष के अंदर गई थी। पहली बार जब ये दोबारा अंतरिक्ष के अंदर गई थी, जिस यान में बैठकर गई थी उसका नाम था कोलंबिया यान, और उसी कोलंबिया यान के अंदर जब ये धरती पर वापस लौटने वाली थी तो धरती पर पहुंचने से 16 मिनट पहले ही जो इनका प्लेन क्रैश हो गया और इनकी मृत्यु हो गई थी। याद रखिएगा आपसे कई बार HSC ने क्वेश्चन पूछा है कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी, तो आप आंसर करेंगे 1 फरवरी 2003 को इनकी डेथ हुई थी। कब हुई थी, 1 फरवरी। या याद रखिएगा 1, 2, 3, 2 का अर्थ है यहाँ पे फरवरी, तो 1 फरवरी 2003 को ही कल्पना चावला की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। और याद रखिएगा करंट अफेयर का क्वेश्चन कि कल्पना चावला के नाम पर ही करनाल जिले का एक गांव जिसका नाम है कुटेल गांव, वहां पर एक मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया था। कहां पर, तो आपसे पूछा जाएगा बताइए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज कहां पर है, आप आंसर करेंगे कुटेल गांव करनाल में है आपका मेडिकल कॉलेज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है। तो यहाँ पर एक पत्रिका का नाम दिया गया है जिसका नाम है हरियाणा संवाद, उसका संबंध किस विभाग से है। चलिए अब हम बात करते हैं हरियाणा के अंदर पत्रकारिता की, और पत्रकारिता में ही हम बात करते हैं किसके बारे में, तो हम बात करते हैं इन्हीं पत्रिकाओं की। तो याद रखिएगा दोस्तों कि हरियाणा के अंदर कुछ पत्रिकाएं हैं जो कि
फेमस है, जहाँ से हर बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए हरियाणा संवाद। तो हरियाणा संवाद जो है ये निकाली जाती है हरियाणा लोक संपर्क विभाग के द्वारा। किसके द्वारा? हरियाणा लोक संपर्क विभाग के द्वारा जो पत्रिका निकाली जाती है वो है आपकी हरियाणा संवाद। लेकिन उसके अलावा आप याद रखेंगे कि हरियाणा साहित्य अकादमी, जिसका हेडक्वार्टर पंचकुला के अंदर है, इसके द्वारा भी एक पत्रिका निकाली जाती है, उसका नाम है हरिगंधा। कौन सी है वो? हरिगंधा। हरिगंधा कई बार एग्जाम में पूछी गई है, बताइए हरिगंधा किसके द्वारा निकाली गई? हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा। एक है आपकी हरिप्रभा। कौन सी है? हरिप्रभा। और याद रखिएगा ये जो हरिप्रभा है दोस्तों, ये संस्कृत अकादमी के द्वारा निकाली गई है। तीसरी है आपकी शबद बूंद। कौन सी है दोस्तों? वो है शबद बूंद। तो याद रखिएगा शबद बूंद जो है ये हरियाणा पंजाबी साहित्य के द्वारा निकाली गई है। और चौथी याद रखेंगे जमुना तट। कौन सी? जमुना तट जो है दोस्तों वो निकाली जाती है हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी के द्वारा। और आप लोग जानते हैं अल्ताफ हुसैन हाली, जिसके नाम पर उर्दू साहित्य का एक अवार्ड जिसका नाम है हाली पुरस्कार, वो दिया जाता है। तो 4 पत्रिकाएं हैं, एक है हरिगंधा, दूसरी है हरिप्रभा, तीसरी है शबद बूंद, चौथी है जमुना तट और पांचवी है आपकी हरियाणा संवाद। पांचों की पांचों आपको याद रखनी है, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा हरिप्रभा और हरिगंधा के द्वारा। और इसी के अलावा एक आपकी एच यूनिवर्सिटी पत्रिका निकालती है दोस्तों, जिसका नाम है हरियाणा खेती। क्या नाम है? हरियाणा खेती HU के द्वारा निकाली जाती है, जिसे आप लोग CCS HU के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा का कौन सा जिला देश में धान का कटोरा के नाम से प्रसिद्ध है? अगर आप बात करें धान का कटोरा या अगर आप बात करें राइस बाउल ऑफ हरियाणा, तो याद रखिएगा ये कहलाता है हरियाणा का करनाल जिला। कौन सा जिला? करनाल जिले को क्या कहा गया है दोस्तों? तो इसे कहा गया है धान का कटोरा या राइस बाउल ऑफ हरियाणा। आप लोग जानते हैं दोस्तों ये जो करनाल है, जिसका नाम महाभारत के एक व्यक्ति जिसका नाम था कर्ण या अंगराज कर्ण के नाम के ऊपर ही करनाल का नामकरण हुआ था। और इसी करनाल को क्या क्या कहा गया? तो इसे कहा गया सर धान का कटोरा, इसे कहा गया राइस बाउल ऑफ हरियाणा, इसे कहा गया हरियाणा का पेरिस। क्या कहा गया दोस्तों? इसे कहा गया हरियाणा का पेरिस। इसे कहा गया आधुनिक पद्धति से बसाया गया हरियाणा का शहर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, बताइए आधुनिक पद्धति से हरियाणा का कौन सा शहर बसाया गया? तो वो भी है आपका करनाल। हरियाणा का पेरिस कौन सा शहर है? करनाल। हरियाणा का धान का कटोरा वो भी करनाल। राइस बाउल ऑफ हरियाणा भी कौन सा है दोस्तों? करनाल है। अगर आप बात करें करनाल की स्थापना की, तो आप जानते हैं कि 1 नवंबर 1966 को ही इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा में जब 7 जिले बने थे दोस्तों, उन्हीं 7 जिलों के अंदर आपका एक जिला शामिल था जिसे आप करनाल के नाम से जानते हैं। और इसी करनाल का पुराना नाम हुआ करता था कर्णाल्य। क्या नाम हुआ करता था? कर्णाल्य। कर्णाल्य यानी कर्ण प्लस में आल्य। कर्ण का जो घर कहलाया, आल्य का अर्थ होता है घर, तो वो क्या कहलाया? करनाल कहलाया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बताइए ऐतिहासिक चबूतरा चौबीसी चबूतरा कहाँ पर स्थित है? अगर आप बात करें ऐतिहासिक चबूतरे की, तो आप लोग जानते हैं कि हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर ही पड़ता है आपका कौन सा? तो चौबीसी चबूतरा। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा महम। महम कहाँ पे है सर? तो महम पड़ता है आपका कहाँ पे? रोहतक के अंदर। सफीदो, अगर आप बात करें सफीदो की, तो आप लोग जानते हैं कि सफीदो कहाँ पे पड़ता है? सफीदो पड़ता है जींद में, जो प्रसिद्ध है किसके नाम से? सर्पदमन पुराना नाम था। और यहीं पे एक यज्ञ करवाया गया राजा जनमेजय के द्वारा, जो कहलाता है सर्पदमन यज्ञ। अगर आप बात करें कलानौर की, तो आप लोग जानते हैं ये जो कलानौर है दोस्तों, ये कहाँ पे है? ये भी रोहतक के अंदर है। और याद रखिएगा ये जो कलानौर है दोस्तों, ये क्या है? ये एक रिजर्व सीट भी है। क्या है? रिजर्व सीट भी है रोहतक की। आप जानते हैं कि हरियाणा के अंदर कुल 90 विधानसभा सीटें, और उन्हीं 90 विधानसभा सीटों के अंदर आपकी 17 सीटें आरक्षित है। जिसमें अगर आप बात करें तो आप लोग जानते हैं कि सिरसा जिले की कौन सी तहसील? सिरसा जिले का विधानसभा क्षेत्र कालांवाली, फतेहाबाद का रतिया, हिसार का उकलाना, जींद का नरवाना, कैथल का गुलाचिका। कैथल का कौन सा? गुलाचिका। अगर आप बात करें पंचकुला की, तो पंचकुला के अंदर आपकी कोई नहीं है। अगर आप बात करें अम्बाड़ा की, तो अम्बाड़ा की मुलाना, यमुनानगर की साढौरा। करनाल की अगर आप बात करें तो आप लोग जानते हैं करनाल की जो रिजर्व सीट है उसका नाम क्या है? चलिए बताइए करनाल की जो रिजर्व सीट है दोस्तों, उसके बारे में हमने कई बार जिक्र किया है, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं करनाल के अंदर रिजर्व सीट कौन सी है। करनाल के बारे में आप जानते हैं, करनाल का फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए उसका
रिजर्व सीट के बारे में। चलिए उसके बाद आप लोग जानते हैं पानीपत। पानीपत की कौन सी, पानीपत की है इसराना। कौन सी है, इसराना है। पानीपत से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप आ जाएंगे सोनीपत। सोनीपत की है खरखोदा। सोनीपत से आगे बढ़ेंगे तो झज्जर। तो झज्जर की सीट झज्जर के नाम पर ही रिजर्व है। आप आ जाएंगे गुरुग्राम में। तो गुरुग्राम में जब भी आप आ जाएंगे तो आप लोग जानते हैं गुरुग्राम की कौन सी सीट रिजर्व है, पटौदी रिजर्व है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप आ जाएंगे रोहतक में। रोहतक की कौन सी, कलानौर। उससे आगे बढ़ेंगे फरीदाबाद। फरीदाबाद के अंदर कोई भी रिजर्व सीट नहीं है। जब आप बढ़ेंगे पलवल के अंदर तो पलवल की आप लोग जानते हो होडल है। उससे आगे बढ़ेंगे तो हम जाएंगे कहाँ पे, हम जाएंगे महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ के अंदर कोई भी रिजर्व सीट नहीं है। चरखी दादरी में कोई रिजर्व सीट नहीं है। और उसके बाद हम आएंगे भिवानी में, और आप लोग जानते हो भिवानी की है बावल। और आप रेवाड़ी की अगर आप बात करें तो आप लोग भिवानी की आपकी कौन सी है, भवानी खेड़ा। और रेवाड़ी की है आपकी बावल। चलिए खरखोदा कहाँ पे है, खरखोदा है आपका सोनीपत में। अगर आप बात करें रोहतक के बारे में तो 1 नवंबर 1966 को ही रोहतक का गठन हुआ था। कब हुआ था, रोहतक का गठन 1 नवंबर 1966 को ही हुआ था। और अगर आप बात करें रोहतक की तो रोहतक से हमेशा मस्जिदों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा रोहतक के अंदर आपकी मस्जिदें, एक तो है लाल मस्जिद। कौन सी है, लाल मस्जिद है दोस्तों। दूसरी है दिनी मस्जिद। तीसरी है शीशे वाली मस्जिद। ये तीनों की तीनों मस्जिदें कहाँ पे है आपकी, ये रोहतक के अंदर। पहली है लाल मस्जिद, दूसरी है दिनी मस्जिद और तीसरी है शीशे वाली मस्जिद। तीनों की तीनों हरियाणा के रोहतक जिले में है। और याद रखिएगा रोहतक जिले के अंदर आपका IIM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, हिंदी में बोलेंगे भारतीय प्रबंधन संस्थान, जिसकी स्थापना 2009-10 के अंदर की गई थी। और ये भारत का 8वां प्रबंधन संस्थान था दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि डॉक्टर जसवीर सिंह ने अपनी किस पुस्तक के अंदर हरियाणा को मुख्य रूप से 8 भागों में बांटा था। तो आप याद रखिएगा दोस्तों कि एक डॉक्टर हुए जिसका नाम था जसवीर सिंह, और इसी डॉक्टर जसवीर सिंह ने हरियाणा को 8 भागों में बांटने का काम किया। वो पुस्तक लिखी गई थी इनके द्वारा जिसका नाम था एन एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। कौन सी पुस्तक थी दोस्तों, तो वो थी एन एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। और ये जो पुस्तक लिखी गई एन एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, इसके अंदर हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया, तो इसमें मुख्य रूप से 8 भागों में बांटा गया। अगर आप बात करें उन 8 भागों की तो सबसे पहले याद रखेंगे शिवालिक क्षेत्र, जिसका विस्तार हरियाणा में 1.67% है। दूसरा है गिरिपाद के मैदान। उसके बाद याद रखिएगा तीसरा है बाढ़ का मैदान। चौथा है जलोढ़ का मैदान। पांचवा है बालू का मैदान। छठा है आपका तरंगित मैदान। सातवां है आपका अरावली का मैदान। और 8वां दोस्तों याद रखेंगे अनकाई दलदल। कौन सा हो जाएगा, अनकाई दलदल। पहला शिवालिक, दूसरा गिरिपाद, तीसरा बाढ़ का मैदान, चौथा जलोढ़ का मैदान, पांचवां बालू का मैदान, छठा तरंगित मैदान, सातवां हो जाएगा दोस्तों आपका कौन सा, अनकाई दलदल, और 8वां हो जाएगा कौन सा, अरावली का क्षेत्र। अरावली की अगर आप बात करें तो 3.08% एरिया पे फैला हुआ है आपका कौन सा, अरावली का क्षेत्र दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा का एकमात्र हिल्स क्षेत्र कौन सा है। अगर आप बात करें हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन दोस्तों, तो याद रखिएगा जब भी आपका सिटी में सिलेक्शन होगा और सिटी में सिलेक्शन होने के बाद आपकी शादी होगी तो हरियाणा में अगर आप घूमने का मन बनाओगे तो हरियाणा में एकमात्र हिल स्टेशन है दोस्तों, वो है पंचकुला जिले में। कौन से जिले में है, वो है पंचकुला जिले में। और पंचकुला जिले के अंदर वो कहाँ पे पड़ता है, वो पड़ता है मोरनी क्षेत्र में, और इसी का नाम है मोरनी हिल स्टेशन। और याद रखिएगा ये जो मोरनी है इसी के अंदर एक चोटी पड़ती है जिसका नाम है करो की चोटी, जो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी एक्चुअल हाइट 1467 मीटर है। कितनी है, 1467। तो आप शादी के बाद में हरियाणा में जब भी घूमने का मन बनाओ तो आप पंचकुला में जाइएगा, और पंचकुला के अंदर आपका एक स्टेशन है जिसका नाम है मोरनी हिल स्टेशन, और इसी मोरनी हिल स्टेशन के अंदर एक चोटी है जिसका नाम है करो की चोटी, जो हमारे हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, जिसकी हाइट है 1467 मीटर दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइए राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। अगर आप बात करें राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र की तो आपने नाम सुना होगा हरियाणा की स्मार्ट सिटी, और पहली स्मार्ट सिटी कौन सी थी, तो वो थी गुरुग्राम। कौन सी थी दोस्तों, गुरुग्राम। और याद रखिएगा इसी के अंदर आपका पड़ता है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। कौन सा, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मानेसर। मानेसर कहाँ पे है, गुरुग्राम के अंदर पड़ता है। चलिए बात आई है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर की दोस्तों, तो याद रखिएगा मानेसर के अंदर ही एक गांव पड़ता है जिसका नाम है नैनवाल गांव। नाम सुना होगा आपने कई बार। तो इसी नैनवाल गांव के अंदर लगाया गया है आपका अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। कब लगाया गया, तो ये लगाया गया था 1997 में, जब हरियाणा में झज्जर और फतेहाबाद बने थे तभी लगाया गया था दोस्तों।
उसके अलावा अगर आप बात करें मानेसर की दोस्तों, तो आप याद रखिएगा ये जो मानेसर है इसे क्या बनाया गया, तो इसे बनाया गया था पुलिस जिला। तो आपसे पूछा जाएगा बताइए हरियाणा के अंदर 2 नए पुलिस जिले कौन से बने थे, तो आप आंसर करेंगे एक मानेसर बना था और दूसरा हांसी बना था। उसके अलावा अगर आप बात करें मानेसर की, तो मानेसर के अंदर आपका एक ट्रेनिंग सेंटर है जिसे आप लोग एनएसजी के नाम से जानते हो। तो एनएसजी कमांडो ट्रेनिंग सेंटर भी कहां पर है, तो ये भी है आपका दोस्तों मानेसर में। और याद रखिएगा हरियाणा का जो 11वां नगर निगम बना था वो भी कौन सा बना है, वो मानेसर बना है। नया क्वेश्चन बनेगा आपसे, बताइए हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसके अंदर 2 नगर निगम है, तो याद रखिएगा वो है गुरुग्राम। गुरुग्राम खुद एक नगर निगम है और उसी के अलावा जो मानेसर है ये भी क्या है दोस्तों, ये भी आपका एक नगर निगम है। यहां तक बातें क्लियर हुई सबको, मैंने सिर्फ और सिर्फ मानेसर के बारे में बातें डिस्कस की है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जींद जिले की सीमा कितने अन्य जिलों से मिलती है, तो आप लोग याद रखिएगा जींद जिले का नाम है तो इसी जींद को कहा जाता है हार्ट ऑफ हरियाणा। क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है हार्ट ऑफ हरियाणा या हरियाणा का दिल। इसे दिल इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि ये हरियाणा के सबसे ज़्यादा जिलों के साथ सीमा बनाता है। और अगर आप बात करें उन जिलों की संख्या की, तो याद रखिएगा उन जिलों की संख्या है दोस्तों 7। और उन्हीं 7 जिलों की अगर आप बात करें तो याद रखिएगा सबसे पहले फतेहाबाद से आगे बढ़ेंगे तो हिसार से आगे बढ़ेंगे तो रोहतक से आगे बढ़ेंगे तो सोनीपत से आगे बढ़ेंगे तो पानीपत, और पानीपत से ऊपर घूम कर आएंगे तो करनाल, और करनाल के साथ कैथल की सीमा जो है दोस्तों वो जींद के साथ लगती है। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला है जींद। 7 जिले कौन कौन से, पहला फतेहाबाद, दूसरा हिसार, तीसरा रोहतक, चौथा आपका हो जाएगा सोनीपत, 5वां पानीपत, 6ठा करनाल और 7वां दोस्तों कैथल हो जाएगा। तो याद रखिएगा अगर आपको दूसरा पूछा जाए बताइए दूसरा ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे अधिक सीमा बनाता है, तब आप आंसर करेंगे रोहतक जिला। कौन सा दोस्तों, रोहतक जिला। अगर आप बात करें रोहतक की, तो रोहतक की जो सीमा है दोस्तों वो 6 जिलों के साथ लगती है। और 6 जिले कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा आप लोग, पहला है हिसार, दूसरा है भिवानी, तीसरा है चरखी दादरी, चौथा है झज्जर, 5वां है सोनीपत और 6ठा है दोस्तों जींद। इन 6 जिलों के साथ सीमा बनाता है कौन सा, रोहतक। तो कई बार आपको जींद जब ऑप्शन में ना मिले और क्वेश्चन पूछा जाए बताइए हरियाणा का दिल कौन सा है, तब आप रोहतक को आंसर करेंगे अगर जींद ऑप्शन में नहीं है तो दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बताइए अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का मुख्यालय किस नगर में स्थापित किया गया है। तो अगर आप बात करें ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया ये हरियाणा के गुरुग्राम जिले में बनाया गया, जिसे आप पहले गुड़गांव के नाम से जानते थे। तो याद रखिएगा ये जो आपका गुरुग्राम है दोस्तों ये कब बना था, तो ये 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के गठन के समय ही बना था। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा बताइए गुड़गांव से इसका नाम गुरुग्राम कब किया गया, तो आप आंसर कर देना सर 28 सितंबर का वो दिन था, 2016 वाला वो साल था, 28 सितंबर 2016 को ही इसे गुड़गांव से गुरुग्राम बनाया गया। और अगर आपसे पूछ लिया जाए बताइए हरियाणा का पहला स्मार्ट सिटी गुरुग्राम कब बना, तब आप आंसर चिपकाएंगे दोस्तों 22 सितंबर। कौन सा दोस्तों, 22 सितंबर 2015 का वो दिन जब ये क्या बना था, स्मार्ट सिटी बना था दोस्तों। गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर जिस जिले को जाना जाता है वो है गुरुग्राम, और इसी का पुराना नाम था गुड़गांव, जिसे आप लोग सपनों का शहर कहते हैं दोस्तों, जिसे आप लोग मेडी सिटी कहते हैं, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जानते हैं, मिलेनियम सिटी के नाम से जानते हैं, मनोरंजन हब कहा जाता है, सौर ऊर्जा का हब कहा जाता है, सॉफ्टवेयर की सिटी कहलाता है आपका दोस्तों, ड्रीम सिटी कहलाता है, कैपिटल ऑफ कॉल सेंटर कहलाता है, गुरु द्रोण की नगरी कौन सा कहलाता है, तो वो गुरुग्राम कहलाता है। ये गुरुग्राम के उपनाम थे दोस्तों। चलिए 19वां क्वेश्चन है कि हरियाणा के निम्न सभी जिलों की सीमाएं उत्तर प्रदेश के साथ लगती है सिर्फ एक जिले को छोड़कर। तो याद रखिएगा दोस्तों हरियाणा के पड़ोसियों की कुल संख्या है 7, और उन्हीं 7 में 5 आपके क्या हैं जिले, 5 आपके राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। 5 राज्यों की अगर आप बात करें तो आपने राजस्थान का नाम सुना होगा, दूसरा पंजाब, तीसरा आपका उत्तर प्रदेश, चौथा आपका हिमाचल प्रदेश और 5वां है उत्तराखंड। और 2 केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और दिल्ली के साथ हरियाणा की सीमा लगती है। बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो याद रखिएगा हरियाणा के कितने जिले दोस्तों, याद रखिएगा एक हरियाणा के और एक यूपी के 5 जिले दोस्तों, और हरियाणा के कितने जिले, 7 जिले जो है आपस में सीमा बनाते हैं। अगर आप बात करें हरियाणा के 7 जिलों की, तो आप याद रखिएगा पहला है यमुनानगर, दूसरा है करनाल, तीसरा है पानीपत, पानीपत से नीचे आएंगे सोनीपत, सोनीपत से नीचे आएंगे दिल्ली, दिल्ली हरियाणा का हिस्सा नहीं है दोस्तों, छोड़ दीजिए।
उससे आगे बढ़िए फरीदाबाद, फरीदाबाद से आगे आएंगे पलवल, और पलवल से आगे आएंगे तो दोस्तों मेवात पड़ेगा आपका। ये वो 7 जिले हैं जो किसके साथ, यूपी के साथ। अगर आप बात करें यूपी के 5 जिलों की तो आपने नाम सुना होगा सहारनपुर का, शामली का, बागपत का, गौतम बुद्ध नगर का और मथुरा का। ये 5 जिले हैं। तो इसके अंदर आपको यमुनानगर ऑप्शन में दिया गया है, करनाल दिया गया है, पानीपत दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, पंचकुला। कि हरियाणा का जो पंचकुला जिला है दोस्तों, ये किसी भी अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है दोस्तों। बातें क्लियर हुई आपको कि हरियाणा के 7 जिले हैं दोस्तों और यूपी के 5 जिले आपस में सीमा साझी करने का काम करते हैं। और याद रखिएगा ये जो उत्तर प्रदेश है इसे एक नदी अलग करती है हमसे, और उसी नदी का नाम है दोस्तों यमुना नदी। और आप लोग जानते हैं वर्तमान के अंदर करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा, बताइए हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच कौन सा विवाद चल रहा है। तो आप आंसर करेंगे कि सीमा विवाद चल रहा है, कि हरियाणा और यूपी के बीच जो यमुना नदी बहती है यह भूमि का कटाव करती है दोस्तों। इसी कारण सीमा का विवाद चल रहा है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में। 14 दिसंबर 2019 को एक फैसला लिया गया था दोस्तों लखनऊ के अंदर, और कहा गया है कि इनके बीच में जो है दोस्तों तारबंदी की जाएगी। इसी से जो है इसकी सीमा का निर्धारण किया जाएगा दोस्तों। बातें क्लियर हुई सबको। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका, बुनकरों का शहर के रूप में हरियाणा का कौन सा शहर विख्यात है। अगर आप बात करें बुनकरों का शहर, अगर आप बात करें हैंडलूमों का शहर दोस्तों, अगर आप बात करें पेट्रोकेमिकल हब के नाम से, तो आप जानते हैं वो कौन सा जिला है, वो जिला है हरियाणा का पानीपत जिला, जिसे आप बुनकरों का शहर, हैंडलूमों का शहर, ग्लोबल टेक्सटाइल, पेट्रोकेमिकल हब, दरी बनाने का कारखाना, पचरंगा अचार का कारखाना के नाम से जानते हैं, जहां पर फौजियों के कंबल बनते हैं दोस्तों, है वो पानीपत जिला। और अगर आप बात करें पानीपत की तो आप जानते हैं हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसे 2 बार बनाया गया। पहली बार ये कब बना था दोस्तों, ये बना था 1 नवंबर 1989 को, जब हरियाणा में 4 जिले बने। फिर इसे 24 जुलाई, कौन सी डेट थी दोस्तों, वो 24 जुलाई 1991 को वापस करनाल में मिलाया गया। और बाद में दोस्तों याद रखिएगा 1 जनवरी 1992 को इसे क्या कर दिया गया, दोबारा से जिला बनाया गया। जनवरी 2021 ग्राम सेवक का पेपर क्वेश्चन पूछा गया, हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसे 2 बार बनाया गया, वो कौन सा था, वो था पानीपत, जो प्रसिद्ध है किसके लिए, तो पानीपत की 3 लड़ाइयों के लिए। पानीपत के अगर आप बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा पानीपत का नाम पड़ा था पाणिनि ऋषि के नाम पर, और इसी पाणिनि ऋषि ने किताब लिखी थी जिसका नाम था अष्टाध्यायी, जो संस्कृत भाषा की पहली व्याकरण की पुस्तक थी दोस्तों। चलिए सारी बातें आप याद रखेंगे। फटाफट हमें एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए दोस्तों कि पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था, जो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, उसमें जो बाबर विजयी हुआ था, तो पानीपत की पहली लड़ाई में जीतने के बाद बाबर ने किस चीज़ का निर्माण करवाया था दोस्तों। फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर छाप दीजिए। और आज के क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में एक और ज़बरदस्त सेशन के साथ। क्लास कैसी लगती है दोस्तों बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर कि क्लास में आपको सारी चीज़ें समझ में आती है। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको स्पेशल जो है दोस्तों उसका जो है सॉल्यूशन करवाया जाएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। बने रहें एजुकेशन बोर्ड के परिवार के साथ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे इसी वक्त फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।